आओ बच्चों, आओ बच्चों, एक शानदार रिकैप करते हैं। आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हो और पूरी कोशिश करो कि आप साथ साथ लिप सिंक करो, अपना साथ साथ बुदबुदाओ। ठीक है, बोलो मत, आपका ऑडियो खराब हो जाएगा। तो आप साथ साथ लिप सिंक जरूर करो, बोलते जाओ बोलते जाओ। देखो, ऑन मत करना। ये तरीका क्या है एग्जैक्ट बताऊं तो ये कैसे होना चाहिए। तुम लोग मेडिटेशन करते हो क्या? मेडिटेशन, अच्छा छोड़ो, गलती से पूछ लिया, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। नाम सुना है मेडिटेशन का? धन्य है। अच्छा बताओ, कभी लाइफ में किया है? किया है? कब किया, कहाँ किया? वो तुम्हारे नहीं, कैसे किया बताओ थोड़ा। कैसे की, मतलब कब किया, मौका कब पड़ा तुम्हें मेडिटेशन करने का? समवेयर वो आर्ट ऑफ लिविंग सॉर्ट ऑफ जगह में आप गए होंगे। अच्छा, वहाँ पे मेडिटेशन किया। आप कहाँ गए थे? क्या कराया मेडिटेशन में, थोड़ा बताना। कुछ और चीज़ों के बारे में मत सोचो। क्लोज योर आइज एंड, चलो ठीक है, मतलब कुछ और चीज़ के बारे में मत सोचो, क्लोज योर आइज। तो एक बार आप ट्राई करो मेडिटेट करने का। यहाँ पे थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन बहुत पावरफुल है ये। कुछ करना नहीं है, आराम से बैठ जाओ। वीडियो वाले बच्चे आप भी समझ लो, कुछ करना नहीं है, आराम से बैठ जाओ। बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आराम से रिलैक्स रहना चाहिए और आंख बंद कर लो। और जो तुम मतलब चेतना में रहो, और लेकिन डाइवर्ट मत होना, डाइल्यूट मत होना। और मैं आराम से बोलते जाऊंगा, तुम्हें लगेगा सब सही बोल रहा है। और यदि मैं रॉन्ग बोल दिया तो तुम फटाक से डिस्टर्ब हो जाओ, आई टेल यू, बिकॉज ध्यान इतना स्ट्रांग है। ठीक है, टॉपिक चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। आई होप वीडियो वाले बच्चों ने आंखें बंद कर ली है, शरीर सीधा है और रिकॉर्डिंग ऑन। आंखें बंद है, शरीर सीधा है, बॉडी हल्की है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। और शुरू करते हैं। हमने टॉपिक किया, आप आराम से आंखें बंद कर लो, रिलैक्स कर लो। मैं देख भी नहीं रहा हूँ आपकी तरफ, एकदम एकदम आप हो और आपका ईश्वर है और कोई नहीं है। हमने टॉपिक कर लिया रेसिडेंशियल स्टेटस। टॉपिक बहुत आसान है, 15 से 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 6, सेक्शन 5। सेक्शन 6 डील करता है कि किसे रेसिडेंट बोलते हैं, किसे नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, किसे एनओआर बोलते हैं। और सेक्शन 5 डील करता है कि ओआर हो, एनओआर हो, एनआर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लास हमने स्टार्ट की सेक्शन 6 से। टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया। 6.1 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6.2 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, 6.3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, 6.4 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी। स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies any of the two conditions laid down in section 6.1. As per 6.1a, he was in India for 182 days or more during the previous year, or as per 6.1c, he was in India for 60 days or more during the previous year, and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, section 6.1c has 3 exceptions and 1 modification. 3 exceptions are: number 1, an Indian citizen who is going outside India for employment purpose, 6.1c is not applicable. Point number 2, an Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship goes outside India, 6.1c is not applicable. An Indian citizen or a person of Indian origin who normally resides outside India came India for visit purposes, 6.1c is not applicable. One modification, that in Indian citizen or a person of Indian origin who normally reside outside India came India for visit purposes, but his Indian income is more than 15 lakh, then
6(1)(c) shall be applicable subject to a modification that instead of 60 days plus 365 days, you need to apply 120 days plus 365 days. Thereafter we did section 6 subsection 1a, in which it has been uttered that if an Indian citizen who has not resided in India or maybe resided in India, does not matter, who has Indian income exceeding 15 lakh and who is not liable to tax in any other country due to his residence, due to his domicile, then such person shall always be treated as not ordinarily resident. Further, नॉट लायबल टू टैक्स और लायबल टू टैक्स में क्लैरिफिकेशन इस साल आया है, जिसमें बोला गया कि यदि कोई इनकम टैक्सेबल थी लेकिन उसे करेंटली एग्जम्पशंस दिया हुआ है तो ये लायबल टू टैक्स की कैटेगरी में ही काउंट होगा. इन सब के बाद हम लोग चले गए टॉपिक में ऑर्डिनरली रेसिडेंट किसे कहते हैं. तो a resident individual is said to be ordinarily resident if he satisfies both the additional condition of section 6(6). Number 1, he was in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year, and he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. ये सब टॉपिक करते करते हमारा आरएस ऑफ इंडिविजुअल हो गया, लेकिन इसमें हमने कुछ छोटे छोटे नोट्स भी किए. While counting number of days, the day of arrival and the day of departure both shall be counted. India includes Indian territorial water and designated areas up to IEEZ. Employment includes self-employment but does not include incidental to employment. एक इंडियन शिप के क्रू का मेंबर जब अपने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री करता है वैसे वो इंडिया के बाहर हो जाता है, और जब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से वो डिस्चार्ज हो जाता है वैसे वो इंडिया के अंदर आ जाता है. पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए 3 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो और एक निगेटिव कंडीशन से बच के रहना. 3 कंडीशन ऐसी है कि या तो आपके पास इंडिया का एक वैलिड पासपोर्ट हो एट एनी टाइम, या फिर आप आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए और उसके बाद इंडिया में ही रहते हैं, और या फिर आपने किसी इंडियन सिटीजन के साथ मैरिज की है और मैरिज 2 साल तक सबसिस्ट कर रही है. इकलौती निगेटिव कंडीशन है जिससे आपको बच के रहना है कि आप या आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन्होंने कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं ली है. ये सब छोटे छोटे नोट किए, फिर 2-4 सम किए और हमारा टॉपिक ओवर हो गया. फिर हम लोग आ गए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6(2). An HUF is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. Control here means top level control, not day-to-day control. Control here means actual control, not mere right to control. A resident HUF is said to be ordinarily resident if Karta of the family satisfies both the additional condition of section 6(6). Company. Indian company is always resident in India. A foreign company is said to be resident in India if its place of effective management, its POEM is in India. Place of effective management is the place जहाँ से उस कंपनी के की फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि बिजनेस एज ए होल को अफेक्ट करते हैं, सब्सटेंशियली लिए जाते हैं. Firm 6(4), a firm AOP, AJP, BOI are said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. Control here means top level control, not day-to-day control. Control here means actual control, not mere right to control. तो इस तरीके से सेक्शन 6 से हमने ये सीख लिया कि कब किसे OR बोलते हैं, NOR बोलते हैं, NR बोलते हैं. फिर हम लोग सेक्शन 5 में आ गए. सेक्शन 5 में आता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी क्या फ़र्क पड़ता है कि आप OR हो, NR हो, या NOR हो. तो इफ़ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल वेदर यू आर OR, NOR और NR. If the income is earned in India, it is always taxable whether you are OR, NOR या NR.
But if income is earned and received outside India from a business source controlled from India, then it is taxable only in hands of OR and NOR and not taxable in hands of NR. And if the income is total out of India, means neither controlled from India, nor received in India, nor earned in India, then also it is taxable in hands of OR, but not taxable in hands of NR and NOR. If the past year income brought to India, it is not subject to tax in India. Thereafter we did section 9, when the income is said to be earned in India, when income is deemed to be earned in India. The topic is divided in several parts. The first is property income is said to be earned in India if the property is situated in India. Dividend income is said to be earned in India if the payer is Indian company. Salary is said to be earned in India if the services are performed in India. But in case of Indian government employee who are working outside India, their salaries are always deemed to be earned in India. But in case of such employee, under section 10(7), their all allowances and all perquisites shall be exempted. Regarding leave salary, it is said to be earned in India if the leave period falls immediately preceding or succeeding Indian tenure. Business income is said to be earned in India if the income has been earned through Indian business connection. A non-resident is said to have Indian business connection if he has habitual exercise in India, or he has an authority in India who can conclude contract on his behalf. The contract may be in the name of non-resident. The contract may be of services provided by non-resident. The contract may be of property which are owned by non-resident. Business connections shall also include significant economic presence in India. Significant economic presence means when the non-resident enters into transaction in India, including downloading of software transactions where the aggregate value of transaction exceeds 2 crore during the year. Similarly, if a non-resident is soliciting business activities in India through users in India and the number of users are at least 3 lakh, then it is having a significant economic presence in India. Business connection in India does not include a broker or purchase agent in India, or if the non-resident is engaged in cinematography business and activities are confined only up to shooting in India, it is not a business connection. Similarly, if the non-resident is engaged in news business and activities are confined only up to collection of news in India, it is not a business connection. Furthermore, if the non-resident is a foreign company and engaged in mining of diamond in India, engaged in mining of diamond and activities are confined to display of unpolished diamond in SNZ special notified zone, it is not a business connection in India. Regarding interest income, royalty income, fees for technical services, all these income are said to be earned in India if the payer is Indian government, or if the loan amount, if the intangible asset, if the technical services, etc. are used in India. That's all about RS. How long? कितना देर? बस जिन्होंने 11 मिनट का मेडिटेशन किया उन्हें अभी रियलाइज हो रहा होगा कि इंस्टेड ऑफ थकने की जगह उनमें पावर रीजनरेट हुआ है.